आईएनएस विक्रांत का क्या होगा? मोदी सरकार के सामने एक बड़ा सवाल है। क्या दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने वाला भारत का जाबाज कबाड़ बनेगा या फिर म्यूजियम? साल 1971 की जंग के जाबाज पर अब सियासी जंग शुरू हो गई है। नई सरकार से उम्मीदें हैं कि आखिर कैसे बचाया जाए आईएनएस विक्रांत को। मोदी सरकार के सामने बड़ा सवाल, आईएनएस विक्रांत का क्या होगा? क्या कबाड़ में तब्दील हो जाएगी नौसेना की शान? क्या 1971 युद्ध का गौरव टुकड़ों में बंट जाएगा? जंगी जहाज पर जंग। आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए धरने हो रहे हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं। वहीं 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के इरादों को समंदर में मात देने वाला ये जाबाज खामोश खड़ा है। जिन लहरों पर यह सवार रहता था, आज वही लहरें इसे चारों ओर से घेर कर खड़ी हैं। ये शांत है और अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। भारतीय नौसेना का पहला युद्धपोत नीलाम तो पहले ही हो चुका है, लेकिन पहली बार इसे मुंबई नेवल डॉकयार्ड से स्क्रैप यार्ड में भेजा गया है। नौसेना के इस कबाड़ खाने में बेकार हो चुके जहाजों को नीलामी के बाद स्क्रैप में तब्दील कर दिया जाता है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि विक्रांत के साथ कब ऐसा होगा, लेकिन तबाही की तलवार विक्रांत पर लगातार लटक रही है। सुप्रीम कोर्ट में आईएनएस विक्रांत को बचाने की पीआईएल डाली जा चुकी है। जब तक उस पर फैसला नहीं आता, विक्रांत इसी हालत में खड़ा रहेगा। लेकिन इस बीच नेवी को डर था कि कहीं नेवल डॉकयार्ड में खड़ा विक्रांत मॉनसून में बर्बाद ना हो जाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद ही इसे स्क्रैप यार्ड में भेजने का फैसला किया गया। हालांकि शिवसेना ने विरोध प्रदर्शन किया। भारत का गौरव आईएनएस विक्रांत इस वक्त दारू खाने के शिपयार्ड में खड़ा है। शिवड़ी के पास स्थित ये शिपयार्ड जो है, खास तौर पे वो शिपयार्ड है जहां पर जो वेसल्स हैं उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने के लिए लाया जाता है। आईएनएस विक्रांत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही मामला चल रहा है, जिसमें स्टेटस को सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है कि आखिरकार इसे म्यूजियम में तब्दील किया जाए। ये इस पीआईएल के ऊपर सुनवाई चल रही है। लेकिन इसी बीच डिफेंस ने एक एप्लीकेशन देकर साफ तौर पर मांग की थी कि मानसून के सीजन आने वाले हैं और ऐसे में मानसून के सीजन पर में के दौरान अगर आईएनएस विक्रांत जो है वो नेवल डॉकयार्ड पे रहता है तो वह कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो सकता है, जिसके चलते आखिरकार इस मांग को जो है स्वीकारा गया और 16 मई को इसकी अनुमति दी गई, जिसके बाद आज सुबह 9:40 पर आईएनएस विक्रांत रवाना हुआ और इसके बाद तो दोपहर तकरीबन 2:30 बजे के करीब यहाँ पर दारू खाने के जो ये स्क्रैप यार्ड है वहाँ पर उसे लाया गया। खास बात यह है कि इसमें से इस दौरान जो है 60% जो कलाकृतियाँ थी आईएनएस विक्रांत के अंदर रखी गई 1971 की पाकिस्तान से लड़ाई के दौरान कुछ ऐसी कलाकृतियाँ जो कि हमेशा उस विजय की याद दिलाती हैं, उन कलाकृतियों को निकाल लिया गया। सवाल ये कि देश के एक पराक्रमी का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा। साल 1971 की जंग में हिंदुस्तान के सिर पर फतह का ताज सजाने वाला विक्रांत आज नौसेना के किसी काम का नहीं। महाराष्ट्र सरकार भी रखरखाव के खर्च से तंग आ चुकी है, इसलिए उम्मीदें सिर्फ मोदी सरकार पर टिकी हैं। शिपिंग मिनिस्टर नितिन गडकरी ने भरोसा जताया है, जिसे शिवसेना ने सही कदम बताया है। मेरा व्यक्तिगत मत है कि वो लिलाव नहीं होना चाहिए और अभी मुझे पता नहीं, शायद वो मैं दिल्ली जाने के बाद कल जब मुलाकात होगी तो पहले बार उसके लिए कोशिश करूंगा। जब तक मुझे उसकी डिटेल लीगल पोजीशन मालूम नहीं है, इसलिए कुछ कहना मेरे लिए आज ठीक नहीं होगा। और मैं व्यक्तिगत रूप से किसी भी हालत से ये लिलाव नहीं होगा, इसको रोकने की कोशिश करूंगा। प्रधानमंत्री से बात करूंगा और महाराष्ट्र में वो पर्यटन का बहुत अच्छा केंद्र बने और हमारे युवाओं को, विद्यार्थियों को मार्गदर्शन का केंद्र बने, इसके लिए कोशिश करूंगा। सेना के अधिकारियों को करने का निर्णय है। यदि जो शिप कचरा पट्टी में भेजा है वो अच्छी स्थिति में होगा तो वो दुरुस्त करके ठीक होता है तो फिर आना कोई गलत बात नहीं है। और मैं सोचता हूँ नितिन गडकरी का भी यही ख्याल होगा कि वो शिप अभी भी ठीक है तो फिर उनको उपयोग में लाना वो चाहते हैं तो उसका स्वागत करना चाहिए।
लेकिन महाराष्ट्र सरकार को विक्रांत पर बीजेपी और शिवसेना की कोशिश सिर्फ राजनीति से ज्यादा कुछ नहीं लगती। वो हर एक बारे में राजनीति कर रहे हैं, ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। वो जो विक्रांत शिप है, जो जहाज है, वो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में वो पूछ रहे हैं, तो अभी उनका सेंट्रल में गवर्नमेंट आया हुआ है, वो डिसीजन वो करना चाहते हैं तो उन लोग को करना चाहिए। बार बार हमारे तरफ उंगलियां उठाने से अभी जनता ने उनको संधि दिया है, उनको अभी भारी बहुमत से उनकी गवर्नमेंट लाई है, तो उसका फायदा उठाते उन्हें कुछ न कुछ करना चाहिए। आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए सड़क पर विरोध है, नई सरकार के लबों पर भी कुछ उम्मीद दिखती है, लेकिन सवाल अब भी बना है, आईएनएस विक्रांत का क्या होगा? देश का सबसे पहला जंगी जहाज आईएनएस विक्रांत, देश का गौरव, लेकिन आज राज्य सरकार ने उसे संभालने का जिम्मा उठाने से हाथ खड़े कर दिए। आखिर ऐसा क्या हो गया जो विक्रांत को संभालने की जिम्मेदारी लेने से सब बचने लगे? बंगाल की खाड़ी में जब आईएनएस विक्रांत ने दस्तक दी तो पाकिस्तान के होश उड़ गए थे। इस जंगी जहाज ने पाक को नाको चने चबा दिए थे। नौसेना के इस शेर पर पूरे देश को नाज है, लेकिन नेवी को अब ये बोझ लगने लगा है। नौसेना नहीं चाहती कि अब आईएनएस विक्रांत का रखरखाव किया जाए, इसीलिए इसे स्क्रैप यार्ड भेज दिया। सवाल कई हैं कि क्या आईएनएस विक्रांत का रखरखाव नहीं किया जा सकता? आखिर क्यों? इसके पीछे नौसेना के कुछ तर्क हैं। आईएनएस विक्रांत के अंदर तकरीबन 1000 कंपार्टमेंट हैं, जो अंदर से पूरी तरह सड़ चुके हैं। तेज बारिश में एक भी कंपार्टमेंट में पानी भरा तो आईएनएस विक्रांत डूब सकता है। आईएनएस विक्रांत के अंदर पुराना ड्रेनेज सिस्टम है और पाइपलाइन डैमेज हो चुकी है। अगर हादसा हुआ तो उसे डूबने से बचाना नामुमकिन होगा। आईएनएस विक्रांत की सबसे निचली सतह 70 साल पुरानी है, जिसे नहीं बदला जा सकता। अगर जरा भी डैमेज हुई तो शिप 2 टुकड़ों में बच जाएगा। आईएनएस विक्रांत 17 साल से रिपेयर नहीं किया गया, जिसकी वजह से वायरिंग और नट बोल्ट ढीले हो चुके हैं, यानी हल्का सा झटका भी काफी भारी पड़ सकता है। आईएनएस विक्रांत का डेक कई बार रिपेयर किया गया है, लेकिन वो इतना कमजोर है कि अब भी कोई एयरक्राफ्ट उस पर नहीं उतारा जा सकता। अगर ऐसा किया जाता है तो दुर्घटना होने की आशंका है। नेवी जानती है कि आईएनएस विक्रांत में इस तरह की और भी परेशानियां हैं, इसीलिए आईएनएस विक्रांत को कबाड़खाने भेज दिया। अगर किसी शिप को प्रिजर्व करना है, किसी पोत को, तो हमारे ख्याल से 5, 6, 7 साल के अंदर उसको कर लेना चाहिए, क्योंकि हल जो है आप सिर्फ पानी के ऊपर का पोर्शन देखते हैं, उसके जो नीचे का पोर्शन है, जो पानी के अंदर है, वो कम से कम 6-7 मीटर है, 20-21 फीट। तो वो जो है हमेशा सॉल्ट वाटर में एक्सपोज्ड होता है, तो वो सॉल्ट वाटर उसको करोड करता रहता है, करोजन। एक सवाल और भी है। बात म्यूजियम की हो तो सबसे पहले राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन महाराष्ट्र के भी अपने तर्क हैं। महाराष्ट्र सरकार ने साल 2005 में आईएनएस विक्रांत के डेक में होटल खोलने की कोशिश की थी। इसके लिए प्राइवेट कंपनी को बुलाया गया, लेकिन डेक पर हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति नेवी ने नहीं दी, क्योंकि डेक कमजोर है और हादसा हो सकता था। इसीलिए राज्य सरकार ने हाथ पीछे खींच लिए। हालांकि आईएनएस विक्रांत को म्यूजियम बनाने की कोशिश में लगी शिवसेना राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाती है। आईएनएस विक्रांत की बात बहुत ही लंबे समय से चलती आ रही है और उस वक्त बाला साहब जी का भी ये कहना था, उनकी भी इच्छा थी, वो स्वयं वहां गए भी थे कि विक्रांत पर म्यूजियम होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है किसी ने उसकी देखभाल ठीक से नहीं की और आज के दिन विक्रांत, कल मेरे सांसद वहां हमारे गए थे तो उन्होंने देखा तो बहुत ही बुरी स्थिति में है। और मैंने भी कल दिल्ली में कुछ लोगों के साथ बात की, हमारे गीते जी है, उन्होंने भी अरुण जेटली साहब से भी बात की। मैं मानता हूं कि फिर से एक बार विक्रांत की स्थिति, उसकी हालत देखनी चाहिए और एक ऐसा म्यूजियम अपने शहर में होना चाहिए जिससे युवा कुछ प्रेरणा ले सके। फिलहाल आईएनएस विक्रांत स्क्रैप यार्ड में खड़ा है और उसे लाने से पहले उसके अंदर से 60% कलाकृतियों को भी निकाल लिया गया।
जिन्हें मैरीटाइम हिस्ट्री सोसाइटी के साथ साथ नेवल एविएशन म्यूजियम को सौंप दिया गया है। 60% जो कलाकृतियां थी आईएनएस विक्रांत के अंदर रखी गई 1971 की पाकिस्तान से लड़ाई के दौरान कुछ ऐसी कलाकृतियां जो कि हमेशा उस विजय की याद दिलाती हैं, उन कलाकृतियों को निकाल लिया गया और मैरीटाइम हिस्ट्री सोसाइटी इन मुंबई और साथ ही साथ एविएशन म्यूजियम गोवा में जो है कुछ कलाकृतियों को रखा गया। इसके अलावा कई और कलाकृतियां जो है मैरीटाइम सोसाइटी के जो अलग अलग म्यूजियम्स हैं वहां पर पहुंचा दिए गए हैं। उसके बाद खाली करने के बाद आखिरकार पूरी तैयारियों के साथ ही यहाँ पर लाया गया है। कोर्ट में मामला जारी है, लेकिन मानसून के दौरान क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए जो है इसे यहाँ पर लाया गया है। लेकिन निश्चित तौर पर डिफेंस के अधिकारियों का साफ तौर पे कहना है कि स्टेटस को की स्थिति बनी हुई है कोर्ट में, लेकिन इस दौरान अगर बरसात में पानी का स्तर बढ़ता है या फिर किसी तरह की गतिविधियां होती हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं आईएनएस विक्रांत को क्षति जरूर पहुंच सकती है। आईएनएस विक्रांत की देखरेख भी बहुत महंगी पड़ रही है। कितना खर्च हो चुका है अब तक आईएनएस विक्रांत पर, यह जानिए इस ब्रेक के बाद।